लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ने पर आज दिल्ली में कहा कि अगर ये दाम बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर महंगाई बढ़ाते जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? ये महंगाई को बढ़ावा देते जा रहे हैं। आज सभी वर्ग के लोग इस सरकार से नाराज हैं। अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग क्या मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल जंगल क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरूवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी हुई। ठिकाने से खाने पीने का सामान, कपड़े और अन्य सामग्री बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। लखनऊ जिले के मलिहाबाद में कसमंडी इलाके के विवादित स्थल को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। इसको देखते हुए कसमंडी में बकरा ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई है। आज पासी समाज को भी सुंदरकांड पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। आंदोलन का ऐलान करने वाले पासी समाज के नेताओं को पुलिस ने नोटिस दिया है। समाज पासी राजाओं के इतिहास के आधार पर इस जगह पर अपने कब्जे का दावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुजारी विजय शास्त्री पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर बवाल हो गया। इसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज, मंदिरों के पुजारियों और सवर्ण समाज के हजारों लोगों ने शहर और देहात के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकालकर SSP कार्यालय का घेराव किया। भीम आर्मी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भीम आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाए। भीड़ जुटने से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और PSC के जवानों को तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 45 साल के ब्राह्मण पुजारी को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आज 1896 वार्डों और 8 नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। करीब 35,45,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए करीब 32,000 पुलिसकर्मी और 35,000 चुनाव कर्मचारियों की तैनाती की। ये चुनाव 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों में हो रहे हैं। वोटों की गणना 29 मई को होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,